नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पीड आपको दे देता है और क्या कर रहा है कि उसका डायरेक्ट एवरेज पूछा जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी क्वेश्चन को आज करने वाले हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड उसी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको करा भी देते हैं ताकि आपका जो मन में कोई भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन है जो जिस प्रकार का आया हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 मिनट में 100 किलोमीटर तथा 40 मिनट में 140 किलोमीटर की यात्रा करता है तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए कितना जा रहा है तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में कितने में जा रहा है तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में कितना जा रहा है तो 20 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना 100 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। यहीं पर साथ साथ 40 मिनट में कितनी दूरी कवर कर रहा है तो 40 मिनट में आपकी दूरी कवर कर रहा है वो 140 किलोमीटर। कितना जा रहा है तो 140 किलोमीटर जा रहा है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है आपसे, देखिए एवरेज स्पीड कभी भी निकाला जाता है तो आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये होता है फार्मूला एवरेज स्पीड के। तो इसमें हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हमारा देखिए टाइम दिया गया है इसको, तो ये 100 किलोमीटर जा रहा है, 140 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर करेंगे तो 100 और प्लस कितना डिस्टेंस है 140, टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, तो इसको 20 मिनट करिए, इसको लग रहा है 60 मिनट, तो 20 प्लस 60 मिनट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब जोड़ूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240, और इसको जोड़ूंगा तो 20 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 60। लेकिन ये वैल्यू हमारी किसमें दी गई है, मिनट में दी गई है। तो ये ऊपर वाला हमारा किलोमीटर में है, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 हावर्स होता है। कितना होता है 1 घंटा होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर आपका आ जाएगा प्रति हावर्स। आपका यही स्पीड होने वाली है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 240 किलोमीटर होने वाली है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 हावर्स। कितना आ जाएगा 1 हावर, या तो यहाँ पर आप साइड में ले लीजिए 20 प्लस 40 करूंगा तो कितना आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। तो यूनिट सेम करने के लिए 60 मिनट बराबर आपका होता है 1 हावर्स होता है। कितना होता है 1 हावर। तो 240 बजे टोटल समय में कितना चला जाएगा 1 हावर चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति हावर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से कार्यालय जाता है और तथा उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से घर वापस आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। देखिए वो 5 किलोमीटर से जाता है, कितने से जा रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति हावर से जाता है उसी डिस्टेंस को, और उसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर प्रति हावर से आता है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होने वाली है। तो कभी भी अगर दो स्पीड दिया है और एवरेज स्पीड पूछता है तो डायरेक्ट उसका फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, क्या होता है 2x बाई अपान होता है x प्लस बाई। क्या होता है x प्लस बाई होता है। इसमें आप रख दीजिए स्पीड होता है। तो डायरेक्ट देखिए एक x बराबर क्या हो जाएगा 5 और बाई बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 20 होने वाला। कितना हो जाएगा 20, ये अपॉन करूंगा ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस बाई, 20 प्लस 5 करूंगा तो आपका 25 होने वाला। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब इसको मैं भाग दूंगा देखिए 5 से आपका 5 बार जाएगा और 5 से आपका 4 बार जाएगा। कितना जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा, क्योंकि ये एवरेज स्पीड है। क्या है, एक प्रकार की स्पीड ही है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यूनिट भर सेम रखना है, यूनिट सेम रहेगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये 2 स्पीड वाला था, एक 3 स्पीड वाला भी आपको क्वेश्चन करा देते हैं ताकि हो सकता है क्वेश्चन कल के शिफ्ट या पूछा जा सके। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी यात्रा का पहला भाग 4 किलोमीटर प्रति हावर से, दूसरा भाग 6 किलोमीटर प्रति हावर से और तीसरा भाग 12 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से समान दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। देखिए ये भी पूछा जा सकता है तो इसलिए मैं आपको करा देता हूं। देखिए पहली स्पीड है उसकी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति हावर से है। ठीक है, उसी डिस्टेंस को, और उसी डिस्टेंस को 6 किलोमीटर प्रति हावर से चलता है। कितने 6 किलोमीटर प्रति हावर से चलता है, और उसी डिस्टेंस को 12 किलोमीटर प्रति हावर से चलता है। ये जो फार्मूला मैंने जो पहले लिखा है और जो अब लिखा रहा हूं, ये दोनों फार्मूले डिस्टेंस सेम होगा तभी लगेगा, नहीं तो फिर आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना पड़ेगा। तो जब अगर 3 डायरेक्ट स्पीड दिया हो और डिस्टेंस हमारा सेम हो तो आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला डायरेक्ट लग जाता है। कितना होता है 3x बाई जेड अपॉन एक्स बाई प्लस बाई जेड और प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसको रख दीजिए, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपका तभी बनेगा। देखिए इसको 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन करेंगे, देखिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करिए, 6 चौको कितना हो जाएगा आपका 24 होगा, फिर बीच में प्लस करेंगे, फिर इन दोनों का 12 से 6 बार जाएगा आपका 72, कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का, इसका और इसका 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई ना करिएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई आपका 12 ही रहने दीजिए। अब इसको देखिए इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा, देखिए 72 दिया गया है और 48, तो 72 में 8 जोड़ूंगा 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा 80 और 40 जोड़ूंगा तो 120, और 120 में
अगर 24 जोड़ देता हूं तो 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 12 से 12 गुना, मतलब 12 का स्क्वायर दिया तो 12 से 12 बार कटेगा और 3 चौक 12, तो यहाँ से 1 कट जाएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगी। एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, अगर इसी प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एवरेज से पूछ रहा है तो 100% आपका क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है तथा 50 मिनट तक 70 मिनट मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। देखिए 100 मिनट चलता है, 100 मिनट मतलब 100 मिनट टाइम दिया गया है, 100 मिनट वो कितने स्पीड से कितना चलता है, तो ये आपका चलता है 20 मिनट मीटर प्रति मिनट दिया है, ठीक है, आपको यूनिट ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से अगर देखें तो वह 50 मिनट चलता है, किसके स्पीड से, तो 50 मिनट चल रहा है 70 मीटर प्रति मिनट से, ठीक है। अब अगर एक चीज देखेंगे, यहां भी मिनट है, यहां भी मिनट है, ठीक है, और यहां भी मिनट है, यहां भी मिनट है, तो आपका यूनिट सेम है। अगर यहां पर कहीं सेकंड दे देते तो फिर हमको इसको सेकंड बनाना पड़ता। अब देखिए, तो अगर आप देखें तो अगर 100 मीटर की डिस्टेंस कितना, 100 मिनट में 20 की स्पीड से जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट का डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 मल्टीप्लाई में 220 कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो 2000 ये कितना हो जाएगा, मीटर ये प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। डिस्टेंस फर्स्ट हुआ, डिस्टेंस सेकंड भी निकालूंगा, डिस्टेंस सेकंड क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। इसको मैं करूंगा तो 70 मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, 50 कर दूंगा, 7 से 5 बार जाएगा आपका 35, कितना आ जाएगा 3500, ये आपका मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना, D1 D2 जोड़ दीजिए, 3500 और 2000 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 35 से 5500, कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। और अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, एक में 100 मिनट लग रहा है, एक में 50 मिनट, तो आपका 150 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 मिनट। तो एक जीरो से जीरो हमारा उड़ जाएगा। इसको जब मैं किससे कट करूंगा, 5 से, तो 5 से आपका एक बार, और 5 से एक बार, एक आपका जीरो हो जाएगा, और 5 से आपका 3 बार जाएगा। तो इतने मीटर प्रति मिनट जो है, आप इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110/3। या तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही दिया गया आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 100% पूछा जाएगा किसी न किसी के शिफ्ट में। एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से 300 किलोमीटर, 225 किलोमीटर और 375 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति हावर्स है तो यक्स का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है उसकी स्पीड क्या है, पहले 15 किलोमीटर प्रति हावर्स है, क्या है, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है, और कितनी स्पीड दी गई है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स से चल रहा है। अब इसमें एक डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 15 की स्पीड से 300 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस। इससे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 225 कर रहा है, कितना कर रहा है, 225 किलोमीटर कर रहा है। और लास्ट वाले से कितना कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये कर रहा है 375, कितना कर रहा है, 375। और एवरेज स्पीड पहले से दे दिया है, एवरेज स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स दे दिया, कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स दे दिया है, ठीक है। तो अगर देखें एवरेज स्पीड दे दिया है, तो अगर हम एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं होता, टोटल टाइम होता है। तो अगर देखिए एवरेज स्पीड हमारा दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है, तो अगर टोटल डिस्टेंस, तो टोटल टाइम हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं सबसे पहले मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूं। तो टोटल टाइम निकालूंगा, तो यहां से देखिए इसको ऐसा कर दीजिए, इसको हटाई, यहां से देखिए टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस जोड़ लीजिए, 300 है, 225 है और 375, इसको जोड़ दीजिए, 75 25 100 हो जाएगा, 3 2 5 1 600 और 6 3 900। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन किससे कर दें, एवरेज स्पीड से, इसको एवरेज स्पीड से कर देंगे। इसको फार्मूला बना लीजिए, टोटल टाइम बराबर आपका हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन इसको एवरेज स्पीड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एवरेज स्पीड कर दीजिए। तो इसको मैं किससे भाग देता हूं, 20 से भाग दे देता हूं। 20 से मैं भाग दूंगा तो 20 से एक जीरो कैंसिल, आपका 45 आ जाएगा। ये 45 किस में आएगा, तो आपका हावर्स में आएगा, किस में आएगा, 45 हावर्स, मतलब 45 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर देखिए पहले में कितना हावर्स लग रहा है, तो देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, अगर मैं स्पीड कर देता हूँ तो क्या निकलता है हमारा, टाइम निकलता है, टाइम नहीं निकलता। तो देखिए 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो कितना लग रहा है, 300 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। अगर इसको
मैं भाग दे दूंगा 15 से, कितना आ जाएगा 15 दूना, तो मतलब ये आपका आ जाएगा 20 हावर्स यहाँ लगेगा। कितना लगेगा 20 हावर्स। इसको भाग देने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको रहने दूंगा। इसको देख लीजिए कितना इसमें समय लगेगा, तो देखिए इसको अगर मैं पूरा भाग देता हूँ तो एक जीरो लगा है तो रहने दीजिए। यहाँ पर आप चाहे कर लीजिए 375 और अपॉन 30 कर दीजिए। इसको जब मैं भाग दूंगा 3 से एक बार जाएगा, 3 से आपका 2 बार जाएगा और बचेगा 3 से 2 बार, 3 से आपका 5 बार जाएगा। तो आपका देखिए एक जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव, इतना हावर्स लगने वाला है। इसमें कितना हावर्स लगेगा, इसको हटा देता हूँ, इसमें कितना हावर्स लगेगा, तो आपका लग जाएगा 12.5 हावर्स लग जाएगा। कितना लगेगा 12.5 हावर्स। इसको हटा देता हूं। देखिए अब इसको चाहिए तो टोटल हमको कितना टाइम आ रहा है 45 हावर, तो टोटल टाइम में निकाल लेता हूं। तो देखिए अगर x का मान टोटल टाइम बराबर, तो टोटल टाइम हमारा 45 हावर दिया है, ये बराबर हमारा हो जाएगा 20, इसका कितना दिया है, तो इसका x इसका दिया गया है, तो इसका मैं डायरेक्ट अभी नहीं निकाल रहा, इसका मैं अपने से निकाल लूंगा कि 20 हावर्स है तो 20 हावर्स प्लस 12.5 हावर्स और प्लस मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हो x हावर, तो x का मान नहीं है, कुछ भी मान लीजिए जो भी आता है, यहाँ पर आप t निकाल लीजिए। तो हमारा t बराबर कितना निकल जाएगा, तो t बराबर देखिए 20 10 30 2 32.5 हो रहा है। कितना हो रहा है 32.5 हो रहा है। इसमें घटा दीजिए, तो पहले आप 32 घटा दीजिए, तो आपका 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन 18.5 घटा दीजिए, 18 बचेगा, क्या बचेगा देखिए घटा के देख लीजिए, 20 जाएगा तो 20 25 बचेगा, और 25 में तो इसको अगर आप देखेंगे तो 12.5 बचेगा। कितना बचेगा 12.5 हावर। कितना बचेगा 12.5 हावर, मतलब x की स्पीड से कितना बचेगा 12.5 हावर्स बचने वाला। कितना हो जाएगा 12.5 हावर्स। अब देखिए मेरे को यहाँ पर इसका डिस्टेंस पता चल गया और इसका टाइम पता चल गया, तो अगर स्पीड इसका निकालना है तो x बराबर क्या करूंगा, x बराबर हमको स्पीड चाहिए, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम होता है कि नहीं होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 225 किलोमीटर 12.5 से जा रहा है। कितना से जा रहा है 12.5 हावर से जा रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, या तो इसको भाग दे दीजिए, या तो देखिए ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए। अगर 2 का गुणा करूंगा तो 225 दूना होता है 500। कितना होता है आपका 500 का नहीं, 500 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 450। तो यहाँ पर 450 कर दीजिए, नीचे हो जाएगा आपका 25। 12.5 का दूना कितना होता है 25 होता है। 25 से मैं भाग दूंगा तो 25 से एक बार जाएगा, 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 छक्का, तो ये आपका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा तो 16, x का मान आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 15 की स्पीड से 300 किलोमीटर जाता था और 30 की स्पीड से 375 और x की स्पीड से 225 किलोमीटर जाता था। ठीक है, अब देखिए इसका टाइम क्या होता है, टाइम जब निकालना होता है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड कर देंगे, तो 300 में अगर 15 का भाग देंगे तो 20 आवर्स आ जाएगा। अगर इस 225 में इसको x का भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं मालूम था तो इसको भी रहने दीजिए, इसका भाग दूंगा तो कितना आ गया मेरा 12.5 आवर समय लगने वाला है। अब देखिए टोटल टाइम बराबर क्या होता है, तो टोटल टाइम बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज। एवरेज स्पीड दिया गया था तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना आया 300 225 और 375 900 920 का भाग दिया, टोटल समय कितना लग रहा है 45। एक का 20 है, एक का 12.5 है, तो एक का कितना हो जाएगा, इसका कितना समय लगेगा 12.5। अगर 225 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना हावर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड निकल आएगी। अब इसको आपसे बन जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया है, और अगर आप इसको स्पीड से करेंगे तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 330 किलोमीटर की चाल से तथा शेष यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बोल रहा है अगर 1/3 हिस्सा जो है किससे जाता है, तो 1/3 हिस्सा वो 25 किलोमीटर से जाता है। किससे, तो 25 किलोमीटर प्रति हावर से जाता है। शेष 1/4 हिस्सा जो शेष का नहीं दिया, 1/4 हिस्सा वो कितने से जा रहा है, तो ये किससे जा रहा है, तो आपका 30 किलोमीटर से जा रहा है। किससे जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है। तो बोल रहा है कि शेष यात्रा 50 से जा रहा है। किससे जा रहा है, तो शेष यात्रा बचेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा कुछ मानना है, क्या करना है, ऐसा मानना है ताकि ये सभी ऐसा डिस्टेंस। तो देखिए 1/3 क्या दिया है, 1/3 दिया है और 1/4, तो ऐसी एक संख्या लीजिए जो इन सभी से कटे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो, 4 से 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर 0 0 दिया, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि दूरी कौन सी हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ 4 या 12 होगा। तो आप बढ़ा लीजिए कि टोटल डिस्टेंस हमारा 1200 होगा। कितना 1200 होगा, टोटल डिस्टेंस 1200 होगा। तो अब देखिए 1200 डिस्टेंस में 1/3 करेंगे, कितना करेंगे 1200 हमने मान लिया कि टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है 1200 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए 1200 का 1/3 कितना आएगा, 1/3 आपका आ जाएगा 3 चौक 12, मतलब 400 जो है डिस्टेंस वो किससे जा रहा है 25 की स्पीड से जा रहा है। किससे 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, समझिएगा। ठीक है, फिर 1200 का 1/4 डिस्टेंस कितना, 1200 का 1/4 जो डिस्टेंस है, तो 1/4 कितना होगा, 4 से 3 बार जाएगा, तो मतलब 300 डिस्टेंस जो है वो किससे जा रहा है 30 किलोमीटर से जा रहा है। 30 किलोमीटर से जा रहा है, किससे जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है। शेष कितना बचा, देखिए 300 400 700, टोटल 1200 था, तो अब बचेगा हमारा 500। तो जो 500 डिस्टेंस है वो किससे जा रहा है, तो 500 डिस्टेंस हो जा रहा है किससे, तो अब जा रहा है हमारा 50 की स्पीड से जा रहा है।
से 50 किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है। तो आप देखिए टाइम हमको चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड, क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए 400 डिस्टेंस अगर वो 25 की स्पीड से जा रहा है तो देखिए टाइम बराबर होता है, क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो 25 से 400 में अगर 25 का मैं भाग दे दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 400 बटे 25 कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25 से आपका 16 बढ़ जाएगा। देखिए 25 से कम 25 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा 15, तो 150, 15 छक्का हो जाएगा, है ना। अब देखिए 25 छक्का, अब इसको जब कट करूंगा तो आपका 10 आएगा, कितना आ जाएगा, 10 हावर्स आएगा। यहाँ पर 16 हावर्स हो गए। इसको जब मैं करूंगा तो इसका भी कितना आ जाएगा, 10 हावर्स आने वाला, कितना आ गया, 10 हावर। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमने 1200 माना था, तो टोटल डिस्टेंस 1200 हो गया। अपॉन करिए, इसमें कितना समय आ गया, 10 10 20 और 20 10 30 6 36, कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए तो ये 12 से 3 बार कितना बजाएगा, 12 से आपका 3 बार जाने वाला, 12 3 36, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये 100/3 आने वाला, कितना आ जाएगा, 100/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 100/3, या इसी को आप लिख सकते हैं, भाग देके लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्टेंस को एज्यूम करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमेशा ऐसा एज्यूम करिएगा जो इन सभी से कटे। आप मानने के लिए 12 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में टफ पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डबल जीरो लगा दिया ताकि इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है आपके शिफ्ट में या किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ साथ अगर आपको कुछ भी नहीं बनता किसी चैप्टर में तो आप कमेंट जरूर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।